हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इंट्रो में आप सबका स्वागत है दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है भारत का नदी अफवाह तंत्र। आज का हमारा टॉपिक है भारत का नदी अफवाह तंत्र, जिसमें वीडियो है भाग 9, जो कि हमारा वीडियो है भाग 9। ठीक है दोस्तों, भारत के नदी अफवाह तंत्र की अगर हम बात करें तो इसकी सामान्य जानकारी हमें होगी कि हमारे देश में बहुत सारी नदियां हैं जो अपना जल अफवाहित करती है। तो उन नदी के जल को किस प्रकार से वो अफवाहित करती है, उसकी प्रणाली क्या होती है, इसका प्रतिरूप क्या होता है, उसके बारे में हम सामान्य से जानकारी हासिल करेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं हम हमारा भारत का नदी अफवाह तंत्र। यह हमारा शुरुआती पॉइंट है। चलिए दोस्तों, इसमें है हमारा सबसे पहले आता है हमारा अफवाह प्रणाली, ड्रेनेज सिस्टम। अफवाह प्रणाली। अब अफवाह प्रणाली क्या होती है? अफवाह प्रणाली वो होती है कि नदियाँ अपना जल किस प्रकार से अफवाह प्रवाहित करती है, यानी उसका जल किस प्रकार से प्रवाहित होता है। इसका अर्थ होता है कि जो निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अफवाह कहते हैं। जो नदियों का जल होता है वो किस प्रकार से प्रवाहित हो रहा है, उसको हम अफवाह प्रणाली कहते हैं। यह नदी एवं उसकी सहायक नदियों का एकीकृत तंत्र होता है, जिसे हम अफवाह प्रणाली कहते हैं। यह क्या होता है? नदी एवं उसकी जो सहायक नदियाँ, जो हमारे भारत देश की नदियाँ हैं एवं उसकी सहायक नदियाँ हैं, उनका जो एकीकृत तंत्र है उसे हम, उसके जो संपूर्ण जाल को हम अफवाह प्रणाली कहते हैं। दूसरी बात है कि नदी एवं उसकी जो सहायक नदियों द्वारा जो अफवाहित क्षेत्र होता है, अगर नदी एवं उसके सहायक नदियों द्वारा जो एकीकृत तंत्र है, जहाँ पर नदियों का पानी, नदियों का जल प्रवाहित हो रहा है, उसे हम अफवाह तंत्र, अफवाह प्रणाली कहते हैं। और जहाँ पर नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा जो अफवाहित क्षेत्र, जो जल के द्वारा अफवाहित हो रहा है जो क्षेत्र, उसे हम अफवाह द्रोणी के नाम से जानते हैं। बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी कहा जाता है। जहाँ पर बड़ी बड़ी नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र, जहाँ पर बड़ी नदियों में जल की मात्रा अधिक होती है, उस क्षेत्र को हम नदी द्रोणी कहते हैं। तथा छोटी नदियों एवं अफवाहित क्षेत्र को जल संभर कहा जाता है। छोटी नदियाँ होती है और उनसे जो अफवाहित क्षेत्र होता है उसे हम जल संभर कहते हैं। एक अफवाह द्रोणी को दूसरी अफवाह द्रोणी से अलग करने वाली सीमा को जल विभाजक कहा जाता है। जब एक तरफ नदी का पानी एक तरफ, इस तरफ अलग अफवाह द्रोणी बना रहा है और इस तरफ अलग अफवाह द्रोणी बनाना, इन दोनों को अलग करने वाली जो सीमा होती है उसे हम जल विभाजक सीमा कहते हैं। अब अगर हम अफवाह प्रणाली की बात करें तो इनको भी दो भागों में विभाजित किया गया है। अफवाह प्रणाली को दो भागों में विभाजित किया है, जो कि निम्न है। इसमें हम देखेंगे सबसे पहली है हमारी क्रमबद्ध अफवाह प्रणाली और दूसरी है अक्रमबद्ध अफवाह प्रणाली। अब क्रमबद्ध अफवाह प्रणाली क्या होती है? जो ढालों के अनुरूप प्रवाहित होती है। क्रमबद्ध अफवाह प्रणाली उन्हें कहते हैं जो ढालों के अनुरूप प्रवाहित होती है, और अक्रमबद्ध उन्हें कहेंगे जो क्षेत्रीय ढाल के प्रतिरूप। जो ढालों के अनुरूप प्रवाहित होते हैं उन्हें क्रमबद्ध अफवाह प्रणाली कहते हैं, और जो क्षेत्रीय ढाल के प्रतिरूप में प्रवाहित करती है अपना जल, उसे हम अक्रमबद्ध अफवाह प्रणाली कहते हैं। अगर हम क्रमबद्ध अफवाह प्रणाली को देखें तो उसको अलग अलग भागों में बांटा गया है, जिसमें अनुवर्ती सरिता, परवर्ती सरिता, प्रति अनुवर्ती सरिता और नवानुवर्ती सरिता। और इसी प्रकार अक्रम अफवाह प्रणाली के प्रतिरूप में देखें तो पूर्ववर्ती अफवाह प्रणाली और अध्यारोपित अफवाह प्रणाली। अब हम इनको थोड़ा संक्षेप में जानेंगे कि अनुवर्ती सरिता क्या होती है। अनुवर्ती सरिता वो होती है जो नदियाँ जो स्थलाकृतिक ढाल का अनुसरण करती है। जो नदियाँ होती है वो जहाँ पर हमारा जो स्थलीय भाग स्थित है, वहाँ पर वो क्या करती है? ढाल का अनुसरण करती है, उसे हम अनुवर्ती नदियाँ कहते हैं। ये नदियाँ है वो पश्चिमी घाट से निकलने वाली गोदावरी नदी और कृष्णा नदी, जो कि हमारी अनुवर्ती नदियाँ है। हमारे भारत देश में जो कृष्णा नदी और गोदावरी नदी है वो हमारी अनुवर्ती नदियों के उदाहरण हैं। परवर्ती नदियों की बात करें तो जो सहायक नदी अनुवर्ती नदी से लगभग समकोण पर मिलती है। जो नदी हमारी जहाँ पर नदी का जल प्रवाहित हो रहा है और समकोण पर आकर जो उसकी सहायक नदियाँ मिलती है, उसे हम परवर्ती नदी कहते हैं। इसके उदाहरण भी देखेंगे तो चंबल, केन, काली, सिंध, बेतवा,
सोन आदि इसके प्रमुख उदाहरण हैं। ये नदियाँ जो सहायक नदियाँ हैं, यमुना की और गंगा की सहायक नदियाँ हैं जो कि समकोण पर आकर मिलती हैं, उन्हें हम परवर्ती सरिता कहते हैं। अब आते हैं प्रति अनुवर्ती सरिता किसे कहते हैं। तो जो प्रमुख अनुवर्ती नदी की प्रवाह दिशा के विपरीत प्रवाहित होने वाली नदी, जो अनुवर्ती नदी प्रवाहित हो रही है उसकी दिशा से विपरीत प्रवाहित होने वाली नदी को प्रति अनुवर्ती सरिता कहते हैं। ये नदी के विपरीत दिशा में प्रवाहित होने के कारण इसे अनुवर्ती न कहकर प्रति अनुवर्ती कहा जाता है। ये परवर्ती नदियों को समकोण पर काटती है। उसके बाद हम बात करते हैं नवानुवर्ती सरिता। नवानुवर्ती सरिता की बात करेंगे तो ये ढाल के अनुरूप और प्रमुख जो अनुवर्ती नदी के प्रवाह की दिशा में प्रवाहित होने वाली नदी है। ये ढाल के अनुरूप भी बहती है और जो प्रमुख अनुवर्ती नदी है, जो हमारे प्रमुख अनुवर्ती नदी है, उस नदी के प्रवाह के दिशा में ही प्रवाहित होने वाली नदी होती है, जिसे हम नवानुवर्ती नदी सरिता के नाम से जानते हैं। अब हम बात करेंगे अक्रम अफवाह प्रणाली में जो क्षेत्रीय ढाल के प्रतिरूप बहती है, उनमें आती है हमारी पूर्ववर्ती अफवाह प्रणाली। पूर्ववर्ती अफवाह प्रणाली अगर हम बात करें तो ये ऐसे प्रवाह पर संरचना तथा भूपटल के उत्थान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर इसकी बात करें तो ये क्या करती है, ये नदियाँ अपने भूखंड को काटकर, ये नदी अपने भूखंड को काटकर अपने पुराने प्रवाह मार्ग का अनुसरण करती है। जो हमारा भूखंड होता है उसको काटकर जो उसके जो पुराने प्रवाह मार्ग को उसका अनुसरण करती है। इस कारण से पूर्ववर्ती अफवाह प्रणाली की विकसित की है। इसमें जो पूर्व की हमारी नदियाँ हैं जिनमें सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलुज, गंगा, कुछ जो महत्वपूर्ण पूर्ववर्ती नदियाँ हैं वो पाई जाती है। उसके बाद हम बात करेंगे अध्यारोपित अफवाह प्रणाली की। अध्यारोपित अफवाह प्रणाली क्या होती है? ये किसी भी जो भू आकृतिक प्रदेश होते हैं उनकी धरातलीय जो संरचना होती है उनसे भिन्न होती है। इस कारण ये प्रणाली का विकास सर्वप्रथम ऊपरी संरचना के अनुसार प्रवाह विकसित करता है। अध्यारोपित अफवाह प्रणाली के बारे में अगर हम बात करें तो इस प्रकार की प्रवाह प्रणाली में इसका विकास कहाँ होता है? ये ऊपरी संरचना के अनुसार प्रवाह विकसित करती है। जो हमारे भू आकृतिक प्रदेश होते हैं वहाँ की जो धरातल की संरचना होती है उनके ऊपरी संरचना के अनुसार प्रवाह को विकसित करती है और धीरे धीरे ये नदी अपनी घाटी को निम्नवर्ती अपरदन में गहरा करती जाती है। इसके कारण इसे अध्यारोपित अफवाह प्रणाली कहते हैं। इसमें अगर देखें तो भारत में हमारी नदियाँ है जो चंबल, स्वर्ण रेखा, बनास नदी, ये सब इसी अफवाह प्रणाली के उदाहरण है। ये तो था दोस्तों हमारा अफवाह प्रणाली जिसे हम कहते हैं ड्रेनेज सिस्टम, जिसको मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया है। उसके अंतर्गत अगर हम देखें तो इसे भी दो भागों में बांटा गया है, क्रमबद्ध और अक्रमबद्ध। अब हम आगे बात करेंगे अफवाह प्रतिरूप के बारे में कि अफवाह प्रतिरूप क्या होता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं अफवाह प्रतिरूप के। अफवाह प्रतिरूप उसे कहते हैं यानी ड्रेनेज पैटर्न। ये क्या है? हमारा एक प्रकार का पैटर्न होता है, नदियों का पैटर्न। अफवाह प्रतिरूप यानी उसे ड्रेनेज पैटर्न उसे कहते हैं किसी नदी क्षेत्र की ज्यामितीय आकृति तथा सरिताओं की स्थानिक व्यवस्था को अफवाह प्रतिरूप कहते हैं। उस नदी की जो ज्यामितीय आकृतियाँ बनती है और उसकी सरिताएं कहाँ से आकर मिलती है, उसकी जो एक व्यवस्था की हुई होती है उसे हम अफवाह प्रतिरूप कहते हैं। ये भी विभिन्न प्रकार के अफवाह प्रतिरूप है जो कि हम डायग्राम के माध्यम से आपको समझाएंगे। अगर हम देखें तो सबसे पहला आपको ये एक डायग्राम दिख रहा होगा जिसे हम वृक्षाकार प्रतिरूप होता है। इसके अंतर्गत क्या होता है? जो मुख्य नदी है वो वृक्ष के तने के समान फैली हुई है और अन्य सहायक नदियाँ उसकी शाखाओं के समान इसके अंतर्गत आकर मिलती है। जो मुख्य नदी तने के समान फैली हुई है और जो इसकी जो सहायक नदियाँ है, ये जो सहायक नदियाँ है इसके अंदर जो शाखाओं की तरह आकर मिल रही है, इसलिए इसे वृक्षाकार प्रतिरूप कहते हैं। ये एक नदी का पैटर्न होता है, इसका अफवाह प्रतिरूप होता है कि किस प्रकार से नदी अफवाहित हो रही है। उसके बाद हम देखते हैं कि जालीनुमा। अब जालीनुमा प्रतिरूप क्या होता है? इसमें जो मुख्य नदियाँ है एक दूसरे के समानांतर प्रवाहित हो रही है। ये मुख्य नदियाँ एक दूसरे के समानांतर प्रवाहित हो रही है और इसके अंतर्गत जो समकोण पर उसकी जो सहायक सरिता है वो समकोण पर मिल रही है। ये इस तरह इसकी सहायक नदी है, इसके समकोण पर मिल रही है। इसके कारण इस प्रकार का एक जालीनुमा आकृति बन जाती है जिसे हम जालीनुमा प्रतिरूप कहते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे
कि समानांतर प्रतिरूप। तो समानांतर प्रतिरूप क्या होता है कि जो नदियाँ है वो तीव्र ढाल वाले क्षेत्रों में ही विकसित होती है, जो कि समानांतर, जो कि दूसरी नदियों के समानांतर इस प्रकार से अपना अफवाह क्षेत्र बनाती है, उसे हम समानांतर प्रतिरूप कहेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे आयताकार प्रतिरूप की। अब आयताकार प्रतिरूप वो होता है जो नदियाँ, जो मुख्य नदियाँ है, वो जो हमारी मुख्य नदियाँ है और जो सहायक सरिताएँ होती है, जो इसके अंदर जो सहायक, ये वाली सहायक नदियाँ जो इसके अंदर आकर मिल रही है और वो अपने एक समकोण पर आकर मिल रही है, और इस वजह से नदी अपना एक आयत की तरह ही अपने आप को मोड़ रही है, जो कि एक आयताकार प्रतिरूप कहलाता है। इसके बाद हम बात करेंगे अरई प्रतिरूप। अरई प्रतिरूप इसका मतलब होता है कि इसमें, इस अफवाह प्रतिरूप में किसी केंद्रीय उच्च स्थान से नदियों का प्रवाह विभिन्न दिशाओं में होता है, जहाँ पर एक, यहाँ पर एक केंद्रीय बिंदु है और यहाँ से नदियों का अफवाह इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, किसी भी तरफ इनका अफवाह क्षेत्र हो रहा है, इसे अरई कहते हैं। हमारा छठा है वलयाकार। वलयाकार का अर्थ होता है कि जो मुख्य नदियाँ है एक गोला बनाती हुई अपने सरिता, जो इसकी सहायक नदियाँ है, इसके अंदर मिल रही है और ये अपनी मुख्य नदी गोलाकार की तरफ फैली हुई है, इसे हम वलयाकार कहते हैं। इसके बाद हम सातवां देखेंगे कि अभिकेंद्र। अब अभिकेंद्र क्या होता है? तो अभिकेंद्र प्रतिरूप हमारा देखें तो जिसकी जो मुख्य नदियाँ है वो किसी एक बिंदु पर आकर मिल रही है, एक बिंदु पर आकर मिल रही है, यहाँ पर आकर, जैसे इस तरह की इसकी सहायक नदियाँ और मुख्य नदियाँ इस केंद्र पर आकर मिल रही है, इसी कारण इसे अभिकेंद्र प्रतिरूप कहते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ भारत के नदी अफवाह तंत्र के अफवाह प्रतिरूप, जो कि पैटर्न थे। तो ये एक सामान्य से जो नॉलेज आपको होनी चाहिए। इसके बाद हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे भारत का जो अफवाह तंत्र है, नदी अफवाह तंत्र, उनके बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ सपोर्ट करें, ताकि मैं आपको और अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेकर आता रहूँ। धन्यवाद दोस्तों।